जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे सिर्फ 2 सत्संग और वो भी बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे, तो लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, बहुत दिनों से शुक्राने का आदेश आ रहा था। मैं शुक्राने में क्या कहूँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा। फिर भी गुरु जी मेरे भोलेनाथ हमारे लिए हर पल हर क्षण हमारा ध्यान रखते हैं, हमारे अच्छे बुरे में साथ खड़े रहते हैं। हम अपने भगवान के लिए इतना तो कर सकते हैं। मैं प्रभु के सामने बैठकर लिख रही हूँ। मेरे लिए भगवान बचपन से ही थे, गुरु जी के रूप में अब मिले। बचपन से ही परेशानी देखी। संगत जी, सबके होते हुए भी कभी किसी का प्यार नहीं मिला। घर में भाई बहन में सबसे बड़े होने पर भी बड़े होने का सम्मान भी नहीं मिला। सोचा शादी के बाद सब ठीक होगा, लेकिन ऐसा कहाँ होता है। जब अपने घर में सम्मान नहीं मिलता तो कहीं नहीं मिलता। संगत जी, राजस्थान के बूंदी ज़िले में मेरी शादी हुई। मैं उत्तर प्रदेश के काशी की रहने वाली हूँ। वो भोलेनाथ मेरे इष्ट हैं। बचपन से ही पूजा पाठ करना और भगवान पर बहुत विश्वास। जबकि कोई बात होती तो भगवान के मंदिर जाती और उनसे कहकर रो लेती। मेरी माँ ने भी बहुत परेशानी देखी है। आज अपने माता पिता श्री भगवान के श्री चरणों में है। संगत जी, मेरी सास और नंदों ने मेरे पति को गायब कर दिया, कहीं भेज दिया और हमें ये कह दिया कि वो इस दुनिया में ही नहीं है। हमें दिखाया भी नहीं और बताया भी नहीं आज तक। सास ससुर भी नहीं है और तब से ही मैं ससुराल में अकेली रहती हूँ। आज घर में 6-7 सालों से लाइट का कनेक्शन भी नहीं है। मुझे घर से निकालने के लिए बहुत कोशिशें करी संगत जी, लेकिन किसी की भी कोशिश कामयाब नहीं हुई। बार बार धोखे दिए। भगवान के नाम पर हर किसी पर विश्वास कर लेती थी। गुरुजी कहते हैं तू बहुत भोली है, तुझे राम और रावण में फ़र्क नहीं समझ में आता। संगत जी, रक्षाबंधन पर अपने भाइयों के घर गई तो संगत जी फिर मैं सितंबर में अपने घर वापस आ गई। संगत जी, मेरे ससुराल में चाची ताई हैं, वो जादू टोना करके सोचती हैं कि इसको घर से बाहर निकाल दें। संगत जी, बहुत जादू टोना काला जादू करते हैं, मारने की भी कोशिश करते हैं। इस वजह से मैं हमेशा बीमार रहती हूँ। एक दिन घर के मंदिर में भगवान के सामने बैठकर कहने लगी, यदि भगवान से बात हो पाती तो भगवान से ही पूछ लेती। यह कब तक चलेगा और मेरे पति कब तक वापस आएंगे। मैं संगत जी श्रद्धा में चल रही हूँ और संगत जी गुरुजी पे उम्मीद है कि मेरे पति वापस आएंगे। और संगत जी, मैं यूट्यूब चैनल पे गुरुजी के सत्संग सुनने लगी। कुछ दिन तक मुझे समझ ही नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। क्या सच में भगवान अपने भक्त के लिए आ सकते हैं। मुझे भगवान मिल गए तो मैं सब कुछ मिल गया। मुझे सत्संग के से सारे जवाब मिलने लगे। भगवान मैं हमेशा विश्वास करती थी। यह नहीं सोचा था कि भगवान अपने भक्त के लिए गुरुजी के रूप में आ जाएंगे। मुझे भगवान के साथ साथ गुरुजी भी मिल गए, जो मेरे महाशिव भोले भंडारी हैं। मैं और किसी को कभी गुरु बना नहीं पाती। अब भगवान गुरुजी सब कुछ मिल गया तो और क्या चाहिए। रक्षा तो हमेशा हमेशा पहले भी होती रहती है और अब भी होती थी, और कौन करता है वो हमें पता है। हमारे गुरुजी ही हमारी रक्षा करते हैं। गुरुजी कहते हैं तू तो मेरी सबसे ख़ास प्यारी बेटी है, शेरनी बेटी है, क्यों परेशान होती है। कोई नहीं तो मैं तो हूँ तेरा। मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तू नहीं चाहेगी तब भी मैं तेरा साथ रहूँगा। मुट्ठी भर संगत में सबसे प्यारी बेटी है। तू परेशान मत हो, जिसने तेरा बुरा किया मैं उसको देख लूँगा। तू परेशान मत हो, तू रोया मत कर, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। शुक्राना शब्द बहुत छोटा है। प्रभु भगवान गुरु जी का शुक्राना जितना करें बहुत कम है। प्रभु का धन्यवाद शब्दों में नहीं किया जा सकता। जो दिल से महसूस करते हैं उसको शब्दों में नहीं लिखा जा सकता और ना ही बोला जा सकता। अगर लिखने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में प्रणाम। संगत जी, अपना शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी जब से मेरी लाइफ में आए ना संगत जी, टेलीपैथी के थ्रू गुरु जी ने बहुत बहुत साथ दिया है। संगत जी, अभी मुझे बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि ना तेरी बर्बादी का कारण तेरे घर में ही है
और तू ये चीज़ कर, वो चीज़ कर। संगत जी मैं नहीं समझ पा रही थी कि गुरुपा क्या करना चाहते हैं। संगत जी फिर मैंने इग्नोर कर दिया और संगत जी फिर मैं अपने घर की साफ़ सफाई करने लगी। संगत जी हमारे ना मंदिर के पीछे सफाई हम बहुत कम करते हैं, जैसे कि कोई त्यौहार वगैरह होता है तो ही। और संगत जी मेरी नज़र मंदिर के कोने में पड़ी तो मैंने देखा कि मंदिर के पीछे एक मकड़ी का जाला लगा हुआ था। तो मैंने सोचा अरे इसमें क्या है, जाला तो कहीं भी लग सकता है। लेकिन फिर अंदर से मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, बाद में कर देती हूँ। पर मेरा मन तो कर रहा था कि पवित्र जगह है, साफ़ होनी चाहिए। लेकिन मैंने फिर इस चीज़ को सोचा कि चलो अभी बाद में त्यौहार आ रहे हैं, त्योहारों पे ही साफ़ करेंगे। तो मैंने मंदिर का जाला उस टाइम नहीं हटाया। फिर संगत जी मैं अपने कामों में लग गई। और संगत जी फिर क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड के काम में बहुत प्रॉब्लम आने लग गई। एक कॉन्ट्रैक्ट था इनको मिलने वाला था, क्योंकि मेरे हस्बैंड का जो काम है वो रोड वगैरह जो बनाते हैं उसमें डीलर हैं। और इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था और कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि कल सुबह मिलेगा, साइन होगा। और संगत जी साइन होते होते कैंसिल हो गया। और संगत जी वो कई लाखों का कॉन्ट्रैक्ट था। तो संगत जी ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई हमारे लिए। फिर संगत जी मेरे आगे उसी दिन सत्संग आया कि पुत्र मैंने कहा था ना मंदिर से वो चीज़ हटा दे। संगत जी मेरा तुरंत माइंड क्लिक हुआ कि मंदिर में क्या है, मंदिर के अंदर कुछ नहीं है, मंदिर एकदम हमारा साफ़ है। जहाँ गुरुजी को स्थान दिया हुआ है वो भी साफ़ है। संगत जी ध्यान मेरा तुरंत उस जाले पे गया जो लगा हुआ था, मैंने पहले ही दिन देखा था। और मैं उसको हटा नहीं पाई थी, ये सोच के कि ना बाद में जब सफाइयाँ करेंगे तो हटा देंगे। संगत जी मैंने ना तुरंत उसी टाइम वो जाला वहाँ से हटाया और मंदिर की सफाई करी। संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने जैसे वो जाला हटाया उसके 1-2 दिन बाद फिर से डील की बात हुई। फिर से जो कॉन्ट्रैक्टर था जिससे इन्होंने लेना था उसका फिर से कॉल आया। तो उसने बोला कि जो सामने वाली पार्टी लेना चाह रही थी वो पैसे अरेंज नहीं कर पा रही है अभी, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट मिलता है ना संगत जी, तो पैसे पहले हमें खुद लगाने पड़ते हैं, उसके बाद जो है वो सारा कुछ बिल्स वगैरह दे के फिर हमें आगे से पैसे मिलते हैं। तो संगत जी फिर उसने बोला कि वो नहीं कर पा रहे अरेंज, तो अगर आपको ये कॉन्ट्रैक्ट लेना है अभी भी तो आप हमें बताइए। तो संगत जी तुरंत मेरे हस्बैंड ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। और संगत जी यही होता है मेरे साथ, तो बहुत बार होता है संगत जी, गुरुपा जो मैसेज देते हैं और मैं इग्नोर कर देती हूँ, मुझे बिल्कुल नेगेटिव इफ़ेक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो संगत जी और ये तो लाइव एग्जांपल था मेरे लिए। फिर संगत जी मैंने गुरुजी से क्षमा मांगी और गुरुजी के आगे हाथ जोड़े, गुरुपा क्षमा कर दो, हम आपके बच्चे हैं, गलतियां हम करते हैं, आप तो गुरु पिता हैं, आप हमें माफ़ कर सकते हैं। संगत जी गुरुपा बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, हमारे तुरंत काम बनाते हैं। संगत जी मैं सत्संग को लंबा ना करते हुए सत्संग को विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये तो सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किया है, आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में, जब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।